आधी दीवारें बननी है तो आधे पैसे लगने चाहिए, ये ना हो बिल पूरे के पूरे चले जाए। पूरे दीवार हटाने का काम उठेगा, दोबारा दीवार उठेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक पार्क की दीवार को तोड़ा जा रहा है। यह स्थान फरीदाबाद बड़कल विधानसभा स्थित बौद्ध विहार अंबेडकर पार्क का है। यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि उन्हें ठेकेदार ने पार्क की सभी दीवारों को तोड़ने के लिए कहा है। क्या नाम है भैया आपका? मदन भाई, ये यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, क्या काम कर रहे हो आप इधर? तोड़ाई के कर रहे हैं सर, जाली वगैरह सब निकाल रहे हैं। जाली निकाल रहे हैं? अच्छा, मतलब ये पूरी दीवार हटाने का काम है या क्या है? नहीं, पूरे दीवार हटाने का काम, सारा दीवार हटाना जी। है और जो भी है पूरी तरह से दोबारा दीवार उठेगा? दोबारा दीवार उठेगी, हाँ। अच्छा, तो आप ठेकेदार हैं या लेबर हैं? लेबर है सर। तो ठेकेदार ने क्या बोला आपको? हमें भाई साहब ने बोले कि सारा जितना ग्रिल वगैरह है सबको तोड़ ताड़ के एक सेंटर में लेना है और इकट्ठा करना है, फिर से इसको तैयार करेंगे। इस संबंध में एक्शन नितिन कादियान ने बताया कि बड़कल विधानसभा के सभी पार्कों का नवीकरण किया जा रहा है। हर पार्क का अलग अलग एस्टीमेट है। मुख्य तौर पर इन पार्कों में बाउंड्री वाल को रिपेयर किया जाएगा। इन दीवारों पर आगरा स्टोन यानी दीवारों पर लगने वाला पत्थर लगाना है। नए फुटपाथ बनने हैं और रिपेयर भी करने हैं और जहाँ ग्रिल नहीं लगी वहाँ ग्रिल भी लगानी है। उन्होंने बताया कि मुख्य तौर पर सारा काम रिपेयर का है, अगर जरूरत होगी तो नया सामान भी लगाया जाएगा। एक्शन ने पार्कों के नवीकरण को लेकर जो बताया उस हिसाब से इस पार्क की सभी दीवारों को तोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि सभी दीवार खराब नहीं हुई थी। इसके बावजूद इन दीवारों को तोड़ा गया। फरीदाबाद नगर निगम में रोज नित नए घोटाले होते रहते हैं। ठेकेदार ने पार्क की दीवारों को बिना कारण तोड़वाया, जो संदेह के दायरे में आता है। इन दीवारों को तोड़वाए बिना भी काम चल सकता था। ठेकेदार के इस काम पर कांग्रेस कार्यकर्ता उपकार सिंह ने शंका जताई है। ये दीवार तोड़ी गई है, ये वो सामने ग्रिलें पड़ी हुई हैं, ग्रिलें इस्तेमाल हो सकती हैं। ये दीवार अगर आधी है तो आधी के पैसे लगने चाहिए। अब इन्होंने क्या करना है, ये पूरी दीवार जो है ना इससे दोबारा प्लस्तर करके ये पूरी दीवार का खर्चा दिखा देंगे। ग्रिलें भी हो सकते हैं, ये दोबारा से इन्हीं को इस्तेमाल कर लें और ये पुरानी ईंटों के बजाय नई ईंटों के भी पैसे ले लेंगे, मसाले के भी ले लेंगे, लेबर के भी ले लेंगे। तो ये आखिर जनता के टैक्स का पैसा है। ये एमसीएफ के जो बड़े अधिकारी बैठे हैं वो आके देखें इसको कि क्या नवीकरण के बहाने कोई बड़े घोटाले की तैयारी तो नहीं की जा रही है। ये कई पार्कों के अंदर इस तरीके का मैं देख रहा हूँ चालू हो चुका है। तो मैं कम्प्लेक्स के बड़े अधिकारियों को, डीसी साहब को भी, सीटीएम साहब को भी, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं फरीदाबाद के, वो आके इनका गहन अध्ययन करें। एसडीएम साहब को भी कह रहा हूं मैं कि ये चीजें ऐसा ना हो कि जनता का जो पैसा है, गरीब जनता का जो टैक्स का पैसा है, वो किसी गलत राह में चला जाए और फिर वो घोटाले का रूप लेके और बाद में इंक्वायरियां पेंडिंग चली जाती हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। जहां मैं उच्च अधिकारियों की बात कर रहा हूं, वहां दिनेश अदलक्खा जो बड़कल विधानसभा के विधायक आए हैं, तो वो भी आके इसको देख लें, नहीं तो फिर उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम में अधिकारियों और सरकार की मिलीभगत से अनेकों घोटाले हुए हैं, जिसमें 200 करोड़ का घोटाला भी काफी चर्चा में आया था। यह घोटाला मई 2020 में उजागर हुआ था। इस घोटाले में बिना काम के ठेकेदारों को करोड़ों रुपए निगम से भुगतान किए गए थे। इस भुगतान की एवज में ठेकेदार सतबीर ने निगम अधिकारियों को कमीशन के तौर पर लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट में दी थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब निगम के 4 तत्कालीन पार्षद दीपक चौधरी, दीपक यादव, सुरेंद्र अग्रवाल, महेंद्र सरपंच ने निगम आयुक्त को शिकायत दी कि ठेकेदार सतबीर ने बिना काम के ही बिलों का भुगतान करवा लिया है। इस घोटाले की विजिलेंस ने साल 2020 में जांच शुरू की थी, जिसमें निगम के कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुए थे। बड़कल विधानसभा में सभी पार्कों के नवीकरण के आदेश यहां के विधायक दिनेश अदलक्खा ने दिए हैं। दर्शक जान ले, दिनेश अदलक्खा पर बिना काम हुए 50 करोड़ की पेमेंट करने के घोटाले के आरोप लगे थे। तब दिनेश फार्मेसी काउंसिलिंग के चेयरमैन थे। दिनेश अदलक्खा पर रिश्वत लेकर फार्मेसी के लाइसेंस जारी करने के आरोप में स्टेट विजिलेंस ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन दिनेश अदलक्खा फरार हो गया था। उन दिनों दिनेश फरीदाबाद के वार्ड नंबर 33 से बीजेपी की टिकट पर निवर्तमान पार्षद थे। उसकी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सीधी पहुंच थी। माना जाता है इसी पहुंच के चलते दिनेश स्टेट विजिलेंस के चुंगल से बच गया था। नहीं तो दिनेश अदलक्खा के सर पर आज विधायक की ताज नहीं, उसकी पहचान उसके कपड़ों पर लिखे नंबर से होती। अब दिनेश अदलक्खा बड़कल विधानसभा के विधायक हैं। इनके पिछले कारनामों को जानकर इनके द्वारा हो रहे कामों पर शक करना तो बनता ही है। सिर्फ शक ही नहीं, पार्क में जिस तरह से सही दीवार को तोड़कर फिर से बनाने की तैयारी है, उससे तो लगता है कि इस बार फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ की जगह कई हजारों करोड़ के घोटाले होने वाले हैं।